आप कभी अपना तैयार किया हुआ किरदार हाँ जी, जो है वो उसको स्क्रीन पे भी देखती हैं, टीवी पे देखा कभी, और उसके अलावा हाँ जी। इस नज़र से कभी प्लेस देखती हैं हुँ, कि मेकअप कैसा है? तो बहुत अच्छा किसका लगा इन दिनों? हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, और जहाँ आपको लगा कि हाँ, गुंजाइश है, बेहतर हो हाँ, सकता था, वो हाँ। कहाँ लगा? पीटीवी के उस टाइम में अगर चले जाएँ तो सर राना ज़हीर, अनीस साहब, खान साहब, तब गेटअप्स होते थे, ठीक है? तब ज़कूटा जिन हुँ। बहुत ज़्यादा जो था वो ड्रामा चल रहा था। राना ज़हीर वो बिल बतौड़ी हाँ जी, राना मूंछों वाला? ज़हीर गोरे से हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। मूंछों वाले, आजकल उनके बेटे होती हैं। तो तब ज़कूटा जिन, ठीक है? असल मेकअप मैं समझती हूँ वो थे, गेटअप्स थे। आप गेटअप्स भी करते रहे? गेटअप्स भी बिल्कुल मैंने खान साहब से गेटअप्स भी सीखे कि किस तरीके से आपने यंग टू ओल्ड, ओल्ड टू यंग। उस चीज़ ने मुझे इतना हेल्प आउट किया कि जब मेरे पास इस तरह के क्लाइंट आते थे कि स्किन लूज़ है, एजिंग है, वो चाह रही हैं कि मैं यंग दिखूँ, मैं फ्रेश दिखूँ, तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पे काम आई। हुँ। सर राना ज़हीर में अपनी एल्बम ले जाती होती थी, आजकल तो अगर आप किसी चीज़ में से वो नुक्स निकालते हैं ना, तो अगला माइंड कर जाता है कि मेरे काम से नुक्स क्यों निकाला? हुँ। मैं अपने ब्राइड्स के जो एल्बम थे, मैं उनके पास ले जाती होती थी, राना साहब के पास रखती थी। मैं कहती थी, "राना साहब इसमें से जो है वो मुझे बताएँ मेरे नुक्स क्या हैं?" हुँ। तो वो कहते थे, "पागल जई लोकी आके कहंदे मेरे काम दी तारीफ करो, तू करनी है मेरे काम दे नुक्स कढ।" अच्छा ग कहती थी, "नहीं, मुझे बताएँ मेरी कमियाँ कहाँ पे हैं?" फिर वो पॉइंट आउट करते थे। तो फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं उन अपनी खामियों को, कमियों को दूर करूँ। तो जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी बताया, सिखाया, वो मेरे उस्तादों में से है। आज का अगर आप मेकअप देखें तो टोटल चेंज हो गया। तब अगर कोई मेड थी तो वो मेड लगती थी। अगर कोई रिच खातून का मेकअप होता था तो वो लगती थी रिच है। अगर कोई मीडियोकर फैमिली का अगर कोई चल रहा होता था सीन तो वो लगता था कि ये मीडियोकर फैमिली से उसकी ड्रेसिंग से अब तो जो काम वालियाँ भी होती हैं वो भी आप देखें कि मेकअप उनके फुल होते हैं, उनकी ड्रेसिंग अब तो जो है वो आप देखें कि वो चीज़ें हैं ही नहीं है। डियो हर्बल स्किन केयर जो हाँ है, जी। ये सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है या इसमें नहीं। मर्दों के लिए भी कुछ है? नहीं, 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 इसमें एक हमारी प्रोडक्ट जो इस टाइम जो है वो मोस्ट मोस्ट वायरल और मोस्ट फ़ेवरेट है, वो इस तरह की एक प्रोडक्ट है कि जिस तरह से जो जेंट्स हैं, हज़रात हैं, बाइक वग़ैरह चलाते हैं, ठीक है? तो उनकी जो है वो टैनिंग है बाजुओं पे, फेस पे, अब वो क्रीमें वग़ैरह तो नहीं लगा सकते, लगानी भी नहीं चाहिए मर्करी स्टेरॉइड बेस। तो उनके लिए एक इस तरह की प्रोडक्ट हमने बनाई है, वॉशरूम जाएँ, थोड़ी-सी क्रीम, थोड़ा-सा पाउडर, पानी मिक्स करें 2 मिनट के लिए मसाज करें, वो सारी आपकी डेड लेयर, आपकी टैनिंग, आपकी डस्ट को जो है वो रिमूव कर देती है। उसके बाद जो है वो एक क्रीम जो है वो मैंने जो है वो डिज़ाइन की जो कि मेरी 20 साल की जो रिसर्च है उसके बाद उस क्रीम के अंदर कोई मर्करी नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है और वो जो है वो बेस्ड है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स पे। उसको जेंट्स भी यूज़ करें बेफ़िक्र होके, लेडीज़ भी यूज़ करें। वो जो स्किन को इवन आउट करती है, पिगमेंटेशन हुई है, टैनिंग हुई है, वो जेंट्स के लिए भी उतनी ही सेफ और बेहतरीन है, लेडीज़ के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ तो बताएँ, ये अक्सर होता है कि किसी जो है ना वो मेल सैलून पे चले जाएँ, हाँ तो जी। करवानी सिर्फ़ शेव होती है या हल्की-सी कटिंग करवानी होती है, तो वो ना वो करते-करते शेव वो कहेगा कि मैं आपका वो कर देता हूँ, हाँ जी, बिल्कुल मसाज फेशियल फेशियल, कहते हैं, मसाज, फेशियल कर देता हूँ। पॉलिश, फेशियल हाँ जी। अच्छा, उस स्किन शख्स को पॉलिश ज़रूरत है, नहीं नहीं है, है, नहीं जैसे आपने देखते। थोड़ी देर पहले कहा हाँ कि जी, खराब स्किन पे भी कर देते हैं, कर ये ज़रा देते बताएँ हैं। कि हाँ जी। ये करवा लेनी चाहिए हर जगह हाँ पे? जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेंट्स को तो ख़ासकर क्योंकि वो जो कि फुल शेव करते हैं, ठीक है? फुल शेव के ऊपर अगर आप ब्लीच लगा देते हैं, उधर शेव किया, उधर ब्लीच लगा दिया, तो वो स्किन ठीक होने की बजाय बर्न हो जाती है। तो हर एक के लिए जो है ये चीज़ें सूटेबल नहीं है। एक आजकल फेशियल आए हुए हैं अर्जेंट फेशियल के नाम से, वो बेसिकली जो है वो एक्सफोलिएटर है या स्क्रबिंग है, वो सेफ़ है, वो बेस्ट है। उसका आप मसाज करवाएँ, उससे क्या होता है कि एक आपकी जो डेड लेयर डस्ट वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। तो जेंट्स हज़रात के लिए मैं ब्लीच वगैरह को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं अवेयरनेस नहीं करती है ना हूँ। किसी भी सैलून आपने देखा ना जेंट्स के सैलून के शीशे वाले दरवाजे होते हैं तो कभी गुजरना हो वहां से जोर जोर से जोर हाँ, जोर यस, से यस। ये बहुत एक मैं कहती हूँ इस तरह तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है किसी को यकीन नहीं भी होनी हाँ, ना तो वो तो एक्ने इस हो मसाज जाती से 100% एक्नी है, होती है एक्ने और हो अक्सर जाती है। आपको देखने को मिला होगा जब भी उस सैलून से गुजरे ना आप हुँ। एक क्लाइंट बैठा होता है जिसकी मालिश चल उसकी रही होती रीज़न है है कि शेव का तो मिलना ₹100, हाँ हाँ जी जी, तो तो उसका ₹2000 तो बनाना है उन्होंने उस हाँ हाँ फेशियल का, तो जी। वो लगे होते हैं हाँ। जोर हाँ। जोर से नहीं, अब कोई मैंने देखा है जेंट्स सैलून भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, अवेयरनेस रखती हैं और अच्छी जगह पे जाएँ, ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा अगर आपने एक दफ़ा करवा लिया बैड एक्सपीरियंस और अगर जहाँ पे सैटिस्फाई हैं कि हाँ, इसको एजुकेशन है, इस चीज़ की अवेयरनेस है,
फिर कोशिश करें उसी को ही जो है वो। किस हीरोइन या न्यूज़ एंकर को मेकअप करते हुए लगता था कि ज़रूरत कोई नहीं है, बस हल्का-फुल्का कर देते? हाँ जी, माशाल्लाह से जुगन की स्किन बहुत अच्छा, नाइस, बहुत लाइट सा टच, उसी में जो है वो A1 जो है वो उनको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, जितनी उनकी पर्सनैलिटी खूबसूरत है, जितनी वो इंसान खूबसूरत है, उतनी ही उसकी ब्यूटी खूबसूरत है। तो इस अभी तक के टाइम के अंदर जितने मैंने शोज़ किए हैं, जितनी एंकर्स से, जितने लोगों से जो है वो मेरा मीडिया के सेलिब्रिटीज़ के साथ जो वास्ता पड़ा है, मैं समझती हूँ कि जुगन इज़ द बेस्ट। जुगन जैसा इंसान मैं समझती हूँ कि उस जैसी ब्यूटी, उस जैसी नेचर, उस जैसा इंसान अभी तक मैंने जो है ना वो नहीं देखा। चलिए अब एक आध नाम वो भी ले लें कि वो मजबूरी में नाराज ना हो किया, जाए। मजबूरी में किया आपने। मम्मा वो जो आजकल जो रोज जा रही हूँ। अच्छा, नहीं, नहीं। अच्छा नहीं, चलें नहीं से आगे बढ़ते हैं। अच्छा उनका दिल ही नहीं किया। अच्छा आप बताइए कि हाँ जी, मैं मम्मा का बताऊँगी कि मम्मा की जो ये सारी रिसर्चें चल रही होती हैं, सारा मम्मा ना हर वक़्त पढ़ाई के मूड में होती हैं। मम्मा कभी भी ना एक नॉर्मल मूड में नहीं होती हैं। फ़ोन देख रही हैं, जल्दी आओ, इसको मुझे सेव करके दो। वो फिर सारी रिसर्च रात को इकट्ठी होती है। फिर उस रिसर्च में मुझे मम्मा को जो है सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि मम्मा ये ऐसे है। और कभी मम्मा कुछ इस तरह की वीडियोज़ देख लेंगी जो मतलब हमारी फ़ील्ड से और वो गलत काम हो रहा है। फिर जो मम्मा को गुस्सा आता है, फिर तुमने ये करना है, इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना। तो मेरे घर में जो है ना 24 घंटे इंस्टीट्यूट मेरे साथ है देखिए, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह। मीबा है ना बेसिकली, ये मीबा नहीं है, ये ब्रांड नहीं है। ये माँ की दुआएँ हैं, ये माँ का एक गिफ्ट है अपनी बेटी के लिए। इसी तरह जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए बिमोर ऑर्गेनिक के नाम से वो माशाल्लाह लंदन में बैठी है, उसके लिए जो है जो मेरी पूरी लाइफ़ का निचोड़ है, उसको 2-3 चीज़ें इस तरह की डिज़ाइन करके दी हैं। अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक़्त के ऊपर अच्छे और बुरे वक़्त का कोई पता नहीं होता। आप यकीन करें कि जो मेरी मदर हैं, मैंने आपको बताया टीचर थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी कहती थी बुरे वक़्त लई पढ़ाई ज़रूरी, ये हुनर ज़रूरी। तो वो कहते थे शादी हो जानी है, अच्छे-अच्छे कपड़े, जूते खामन ने कमाना है, घर-बार ऐश करेंगे, लै जी गल ही कोई नहीं, पता नहीं ये माँ को क्या हर वक़्त पैरां ते खड़े हो जाओ, पैरां ते खड़े हो जाओ, पैरां ते खड़े हो जाओ। आजकल का जो टाइम है, जो दौर है, बेटियों को तालीम के साथ हुनर लाज़मी दें, उनको उनके पाँव के ऊपर जो है वो लाज़मी खड़ा करें। अच्छे-बुरे वक़्त का और हालात का कोई पता नहीं मीबा जो होता। है वो ड्यू हर्बल स्किन केयर का बच्चा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। जी ये बताएँ कि बिल्कुल अब आपने सच बोलना है। जी, ठीक है। दिन में किसी वक़्त तो बोलती भी होगी। कभी-कभी तो तो बोल लेते तो बस ये हैं। महसूस करो ये वही वाला टाइम है, जब हम ठीक है, बात कर रहे हैं ठीक है। कि नैयर ज़िक्रिया जो हैं, वो अच्छी टीचर है, अच्छी ब्यूटीशियन है या अच्छी माँ है? मम्मा एक अच्छी इंसान है बेसिकली। मम्मा दर्द रखती हैं। मम्मा के पास कोई ब्यूटीशियन आ गई है ना, "आपी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं कर सकती।" या कोई क्लाइंट आ गई है, तैयार होना है, अब वो नज़र आ रहा है ज्वेलरी भरी हुई है, गोल्ड पहना हुआ है तो अफ़ोर्ड कर सकती हैं। "नहीं आपी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप इतने में कर दें।" "मम्मा हाँ, ठीक है।" मतलब वो एक इस तरह का दिल रखती हैं कि मैं सबकी हेल्प करूँ कि और सिर्फ़ इसलिए वो शुरू से कहती हैं एक दुआ, किसी की एक दुआ भी तुम्हें लग गई है ना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि मम्मा एक बहुत अच्छी इंसान है, जिसकी वज़ह से वो हर फ़ील्ड में सक्सेसफुल है। कभी टीवी देखते हुए ऐसे लगा कि ये मेल जो एंकर है या एक्टर है, हुँ, हुँ। इतना मेकअप तो इसको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जेंट्स को इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, आजकल तो ब्लश ऑन और लिपस्टिक्स भी चल रही हैं। वो एक बहुत ही फ़ेक लुक आ जाती है, इवन उसकी एक्टिंग जो है वो भी धीमी पड़ जाती है सिर्फ़ उसके मेकअप की वज़ह से। तो इतना ज़्यादा मेकअप जेंट्स को तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं ओवर आईब्रोज। ओवर किसका लगता है? यहाँ तो जो है नहीं, मैं हमारे नाम नहीं लूँगी। कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो जब असेंबली में आते हैं तो मैंने कभी नोट किया है तो वो घर से वो पूरा बहुत मेकअप करके ज़्यादा आते हैं। लिपस्टिक्स होती हैं, हर चीज़ होती है, ऐसा लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। इशारा कर दो। वो हमारा एक डुप्लीकेट है इंडिया के यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा करते हैं बहुत मेकअप? ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो हर वक़्त उस ट्रांस में रहते हैं, मेकअप के साथ-साथ एक्टिंग में भी उसी में रहता है।